बाबा के इसी पावर से बाबा ने कहा कि मैं स्वर्ग लेकर आऊँगा। और दूसरा बाबा ने कहा कि बच्चे विष्णु का सिंबल है, विष्णु जी का सिंबल है सारे ना, शंख चक्र गदा पद। अब इसमें देखो विष्णु जी गृहस्थी का सिंबल है, तो मतलब हमें ये चारों श्रृंगार चाहिए, चारों अलंकार चाहिए। अब खुद देखें कि मेरे चारों अलंकार है, इधर आ जाओ, चारों अलंकार है, देखो सोचो क्या होगा, फिर चेक करना। एक भी अलंकार नहीं है तो मतलब विष्णु जी की गद्दी नहीं मिलेगी। 19:1 के महावाक्य। मीठे बच्चे कार्य व्यवहार करते, बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे, यही है सच्ची रूहानी यात्रा। इस यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। ये जो यात्रा है इसमें थकना नहीं है। अच्छा, प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन में उन्नति के लिए किस बात का बल चाहिए? उन्नति के लिए किस बात का बल चाहिए? मन को लगाने, योग बल का। योग बल। कौन कौन से बल है देखो? सेवा का बल, दुआ का बल, पवित्रता भी बल, सबसे बड़ा बल पवित्रता है। देखो एक बल, एक बल, ये भी बल है। हाँ, ये भी ठीक है। ब्लेसिंग का बल, ब्लेसिंग से ब्राह्मण जीवन उठते हैं। चारों सब्जेक्ट्स का बल है। देखो, स्टडी इज नॉलेज, हाँ, एंड नॉलेज इज पावर। तो एक है ज्ञान का बल, योग का बल, पवित्रता का बल, धारणाओं का बल, सेवा का बल, और एक है दुआओं का बल। अनेकों के आशीर्वाद मिले, ये बल। तो आज बाबा कह रहे हैं अगर आगे बढ़ना है ना, तो फास्ट आगे बढ़ना है तो दुआओं का बल चाहिए, क्योंकि लिफ्ट चाहिए ना, जल्दी पहुंचना है कहीं तो अपने पैर की शक्ति से नहीं चल सकेंगे, लिफ्ट चाहिए। तो परमात्मा शक्ति, स्वयं की शक्ति, लेकिन आत्माओं की भी शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। अन्य आत्माओं की फीलिंग्स, ये मेरे लिए बल है। दुआओं का बल क्या है? तो लाइट चल, एक लाइट बंद है। ब्राह्मण तो अनेक आत्माओं की आशीर्वाद का बल ही उन्नति का साधन है। जितना अनेकों का कल्याण करेंगे, जो ज्ञान रतन बाप से मिले हैं उनका दान करेंगे, कैसे मिलेगा आशीर्वाद? उनका दान करेंगे, जितना अनेकों का कल्याण करेंगे, उनका दान करेंगे, उतना अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलेगी। बाबा बच्चों को राय देते हैं, बच्चे पैसा है तो सेंटर खोलते जाओ, अगर पैसा है तो हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। दुआएं कैसे मिलेगी? जो स्ट्रेंथ है उसी से काम करना। अब जैसे शरीर का स्ट्रेंथ है तो शरीर को हम सेवा में लगाते हैं ना, तो दुआएं मिलती है। इसी तरह चलो किसी का शरीर ठीक नहीं है, मन पावरफुल है, मन को सेवा में लगाओ तो आशीर्वाद मिलेगी। धन है, धन को सेवा में लगाओ, जो एग्जिस्टिंग है। तो बाबा कहते क्या करो फिर? पैसा है तो सेंटर खोलो, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, उसमें जिसका भी कल्याण होगा उसकी आशीर्वाद मिल जाएगी। ये दुआओं की रेंट चाहिए ना, मतलब दुआओं की रेंट किसे कहेंगे? फिक्स्ड इनकम है। तो जितना ये दुआओं का रेंट जिसको चाहिए, यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो। गीत है,
रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। गीतकार तो बच्चों को आपे ही बुद्धि में आना चाहिए। अभी हम सब है रूहानी राही। भगवान बाप के पास आत्माओं को जाना है। ऐसे नहीं कहेंगे कि जीव आत्माओं को जाना है। जीव आत्माओं को तो शरीर छोड़कर वापस जाना है। मनुष्य मरते तो कहते फलाना वैकुंठवासी हुआ, परंतु तुम जानते हो अच्छे व बुरे संस्कारों अनुसार पुनर्जन्म लेना पड़ता है। वैकुंठवासी कहाँ हुआ? बुरे संस्कारों के कारण तुम्हारे सिर पर पापों का बोझ चढ़ा हुआ है, चाहे इस जन्म का व जन्म जन्मांतर का चढ़ा हुआ है। अब तुमको योग बल से भस्म करना है, बाप को याद करना है। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। काम चिता पर बैठने से पापात्मा बनते हैं और इस योग अग्नि से फिर चढ़े हुए पाप भस्म होते हैं। तो ब्राह्मण बच्चे जानते कि हम राही है। गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, हमारा बुद्धियोग बाप के साथ है। तो गृहस्थ व्यवहार करते, धंधा करते, अगर हमारा बुद्धियोग बाप के साथ है तो क्या डैश अंडरलाइन। विक्रम विनाश होंगे, अपने पाप कर्म नष्ट होंगे। पाप कर्म भस्म होंगे। तो जैसे कि क्या चल रहा है स्टार्टिंग से? बुद्धि योग पाप से लगा रहे। स्टार्टिंग सार। अलंकारधारी बनना है, गृहस्थी में रहते कमल पुष्प समान। विकारों का नष्ट होना। जैसे कि हम यात्रा पर है। दुआओं का बल। कहा ना यात्रा पर है। अगर काम करते हुए बाबा की याद है तो यात्रा पर है। तो इसमें बच्चे थकना नहीं है, बहुत पुरुषार्थ चाहिए। ज्ञान तो बहुत सहज है। तो एक्चुअली थक जाते हो गई। अभी 3 दिन की भट्टी हो गई, ग्लोबल वैश्विक भट्टी हो गई। थके अब नहीं। हमारा तो 21 तक है ना, तो बहुत पुरुषार्थ चाहिए। ज्ञान तो बहुत सहज है। प्राचीन भारत के योग की बहुत महिमा है, परंतु वो गीता सुनाने वाली कभी ऐसा नहीं कहते कि शिव बाबा ने योग सिखाया। गीता में दिखाया है कि एक अर्जुन को ही बैठ कृष्ण सुनाते हैं। ऐसे यह तो मनुष्य से देवता बनना है, तो पांडव सेना है जरूर। पांडवों की सेना को ही नॉलेज मिलती है और पांडव पति ही देते हैं। ठीक है। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है। आगे चलकर बहुत लोग कहेंगे बरोबर। देखो आगे चलकर बहुत लोग कहेंगे कि बरोबर गीता के भगवान ने 5000 वर्ष पहले ज्ञान दिया था। यही तो हमारा लास्ट सेटिस्फेक्शन है, मतलब मेरा काम पूरा हुआ। जब ये हो जाए कि गीता के भगवान ने शिव है और उन्होंने ज्ञान दिया, ये ज्ञान गीता का भगवान शिव है, परंतु ये पता ही नहीं कि किसने दिया। कल्प की आयु का भी पता नहीं है, इसलिए इसके एपिसोड्स बन रहे हैं। भारत भाई साहब बना रहे हैं गीता के भगवान के ऊपर। अपनी अपनी मत देते रहते, गांधी गीता, टैगोर गीता, अंदर में नाम यही डालते। कृष्ण भगवान हुआ अर्जुन प्रति, लड़ाई भी दिखाते हैं, परंतु लड़ाई की बात ही नहीं। यहाँ तुम्हारी है योग बल की बात। उन्होंने नाम लगा दिया है लड़ाई का, जैसे चंद्रवंशी राम को बाण आदि दिए हैं।
वास्तव में ज्ञान बाण की बात है, वह नापास हुआ इसलिए निशानी दे दी है तीर का। एक्चुअली कोई तीर नहीं है, ज्ञान के तीर की बात है, लेकिन क्योंकि वो नापास हुआ तो अब क्या बताए। सबको पता है ना कि राम जी के लिए जो बाण की निशानी है उसका रीजन, बाण की निशानी है। चलो भाई नहीं बताए, जयनाथ भाई है। अपने विकारों को मारना। हाँ, सुनीता बहन बताओ, राम जी को बाण बताया, क्यों दिया, क्यों बताया? बहुत सारी सुनीता बहन। अच्छा चलो, एनी एनी नहीं बताओ। शक्ति का प्रतीक है। 2 कला कम उत्तर दिशा। ज्ञान का, सुलभा बहन। क्षत्रिय धर्म, हम्म। क्षत्रिय। ठीक है, ज्ञान सीढ़ी में के शक्ति चित्र का को बाण याद है। करो। शक्ति का बाण। चलो बोलो। दीदी, जो संगम पर हमारे मन में युद्ध चलता रहता है अच्छाई और उस विकारों को दूर करने के लिए। 70, हाँ हाँ राइट, 70%। बोलो बोलो, कोई भी बोलो अभी। जो विकारों से जो नापास हुए ना, युद्ध चलता है, हाँ, उसका वही मिल जाते हैं राइट राइट, नापास होने वाले। जैसे बताया कि विकारों से युद्ध चलने वाले और अंत तक चलता ही रहता है जिनका, ये आपने कहा राइट कि विकारों से युद्ध चलता है, लेकिन जिसका अंत तक वही चलता रहता है। संगम पर पर्टिकुलर। इसका मतलब 18 जनवरी हुई तो भी अमृत वेला मिस, ये अमृत वेला, ये प्रॉब्लम है। और मतलब ऑलवेज कुछ न कुछ एक मेहनत की अनुभूति, ज्ञान में मेहनत, मुरली में मेहनत, योग में मेहनत, युद्ध चलता है। मुरली की मेहनत, कैसे रेडी हो जाए, 7 बजे तक कैसे रेडी हो, ये मेहनत है। कब तपस्या मंत्र कंप्लीट होगा। तो इसी तरह कर्म में मेहनत क्या है, भूल ही जाता है बाबा, बाबा याद ही नहीं रहता, ये मेहनत। तो जिसकी अंत तक, एक होता है ना आज के दिन मेहनत करी, अंत तक भी मेहनत के संस्कार चलेंगे, उसकी निशानी है चंद्रवंशी राम। तो बाबा कह रहे हैं, तो कल की आगे चलकर बहुत लोग, सॉरी, वास्तव में ज्ञान बाण की बात है, वह नापास हुआ इसलिए निशानी दे दी है। तो त्रेता युगी राम सीता का भी चित्र देना पड़े। घराने होते हैं ना, सूर्यवंशी घराना, चंद्रवंशी घराना। गीता में तो ऐसी बात लिखी हुई नहीं है कि भगवान ने गीता सुनाकर चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजधानी स्थापन की। यह तो जरूर है कि गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। वह हिंदू कह देते हैं, अपने को देवी देवता धर्म का कह नहीं सकते क्योंकि अपवित्र है। ये जो कहते हैं झूठी माया झूठी काया, देखो अगर हम पवित्र है हम कह सकते हैं हम देवी देवता धर्म को बिलोंग करते हैं, हम हिंदू को थोड़ी बिलोंग करते हैं, देवी देवता। और वो क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि अपवित्र है। तो ये जो कहते झूठी माया झूठी काया, सो तो बिल्कुल ठीक है, झूठ खंड में झूठे ही रहेंगे, सच खंड में सच, सचखंड स्थापन करने वाला सच बतलाते हैं। भारत जो पूज्य था वही अब पुजारी बन गया है। पूज्य जो होकर गए उन्हों की पूजा कर रहे हैं। जो पूज्य घराना था वह अभी पुजारी है, इसलिए गाया जाता है आप ही पूज्य आप ही पुजारी। पूज्य डिनाइस्टी थी, अभी कलयुग में है पुजारी शूद्र डिनाइस्टी। सूर्यवंशी कुल, चंद्रवंशी कुल। तुम बच्चों को समझाना है कि भारत ऐसा था, चित्र तो है ना, मतलब हमें समझाना है कि भारत ऐसा था, सूर्यवंशी घराना था, चंद्रवंशी घराना था, लेकिन चंद्रवंशी के साथ फिर रावण नहीं था, ये घराना था। तो घराने का मतलब क्या है, उस समय सारे सूर्यवंशी थे,
ये नहीं कि पर्टिकुलर घराना था, उन लोगों ने चंद्रवंशी बताया है, बट फिर बाकियों को मतलब पर्टिकुलर घराना है क्षत्रिय, तो चंद्रवंशी घराना था, मतलब राजा को बताया ना, राम जी के लिए तो क्या बताते कि चंद्रवंशी तो राजा है। भक्ति में तो रामचंद्र जी को सूर्यवंशी और पांडवों को चंद्रवंशी बताया। नहीं नहीं, रामचंद्र, हाँ ठीक है। भक्ति में राम जी को हाँ क्योंकि सूर्य वंश से ट्रांसफर सूर्य होकर के वंश आए। से हुए, हाँ तो सूर्यवंशी बोलते हैं उनको, और पांडवों को चंद्रवंशी भक्ति में। पांडवों को चंद्रवंशी कृष्ण को चंद्रवंशी नहीं नहीं, बोलते हैं कि श्री वो कृष्ण को रात में चंद्रवंशी कहते हैं। सूर्यवंशी राम जी को दशरथ जी थे, कहते वो तो हैं। सूर्यवंशी थे ही। और फिर बाद में मतलब उसके बाद फिर चंद्रवंशियों का राज्य शुरू। इसीलिए रामचंद्र कहा जाता है और सूर्य वंश कहा जाता है। बेशक दशरथ जी को सूर्य का तिलक बताते हैं। हाँ तो मतलब उसके बाद फिर चंद्रवंशी का ऐसा बताते होंगे। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन की, ये तो जरूर है कि गीता है, तो वह पूज्य है, वह पूज्य घराना था। तुम बच्चों को समझाना है कि भारत ऐसा था, चित्र तो है ना, सतयुग में भारत माला माल था। यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते, यह वर्ण भी समझाने के लिए जरूरी है। हम ब्राह्मण हैं ऊंचे ते ऊंचा, इसको कहेंगे नया उच्च वर्ण। जब शादी करते तो भी कुल देखते ना, तो तुम्हारा कुल बहुत ऊंचा है, देखते ना भाई कुल कैसा है, घराना कैसा है, फिर मतलब बिजनेस कैसा है, और फिर कुल कुल क्यों देखते भाई, लड़की देख लो लड़का देख लो, कुल देखते। कुल फाइनली एम क्या होता है, संस्कार और उस आत्मा के संस्कारों की पहचान, उसके लिए कुल देखते हैं। तो कुल देखते हैं, संस्कारों की पहचान, कितना कुछ देखते थे वो, यहाँ तक कि भाई चूस वो चाय के साथ अगर मैंगो सर्व कर रही है, गड़बड़ है। पापड़ सेका लेकिन जला दिया, टैलेंटेड नहीं है। पहले तो ये सब देखते थे। हाँ हाँ, पापड़ सिकवाते जैसे देखते थे, सुनते हैं हम लोग। हाँ पापड़ सिखवाते थे। माइक्रोवेव है। आजकल तो पता नहीं क्या करते हैं, क्या देखते क्या नहीं देखते, देखते भी तो नहीं। किचन में ही नहीं घुसता है कोई, तो पापड़ चेक करते हैं। आजकल किचन देखते हैं। में देखो ये सबसे बड़ा आई मीन क्या बोलते हैं एक्सक्यूज है, किचन में जाओ नहीं जाओ, बेसिक एटिकेट्स तो समझ में आना चाहिए भाई। चाय के साथ ये थोड़ी देते हैं भाई, पापड़ सेको नहीं करो नहीं करो, पता तो चलना चाहिए कि कैसे सेकते। बाबा ने क्या कहा उसको, निर्मल शांता दादी को, भाई तुमको रसगुल्ला खाने का मन करेगा, तुम महारानी हो, और उसको आएगा नहीं दासी को, तो आना चाहिए, बाकी करो नहीं करो वो एक अलग बात है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में तो ये वर्ण भी समझाने के लिए जरूर है। जब शादी करते तो भी कुल को देखते हैं ना, तो तुम्हारा कुल बहुत ऊंचा है। बल ब्राह्मण तो दुनिया में वह भी बहुत है, परंतु संगम पर ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण कुल होता है, वह यह नहीं जानते। यह नई बात है ना, मनुष्य समझते इन्हों की शायद अपनी नई गीता बनी हुई है। गीता, अपने मुरली को गीता कह देते हैं, कोई नई गीता है। यह तुम बच्चे जानते हो कि बाप राजयोग सिखा रहे हैं, हम सो देवता बन रहे हैं, हम राजा ही स्थापन कर रहे हैं, ऐसा और कोई कह न सके। वे तो जो पास्ट हो गए उन्हों की कथाएं बैठ सुनाते हैं, या हम महिमा तो गीता की ही करते हैं। तो मनुष्य समझते हैं ये गीता को मानते हैं। तुम जानते हो वह है भक्ति मार्ग की गीता। वो कौन सी गीता है? भक्ति मार्ग की। और यह है ज्ञान मार्ग की गीता। तो मनुष्य समझते, तुम जानते हो वो भक्ति मार्ग की गीता है बाप, परंतु जिसने गीता सुनाई उनसे तो तुम डायरेक्ट सुन रहे हो।
बंदर सेना भी मशहूर है, चित्र भी दिखाते हैं कि यर नो इविल सी नो इविल। अब बंदर को तो यह नहीं कहेंगे, जरूर मनुष्य के लिए होगा। भल सूरत मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर की है, इसलिए ह्यूमन बंदरों को कहा जाता है। देखो इसके पीछे राज क्या है, समझा? सीरत मनुष्य की है, सूरत बंदरों की। सूरत बंदरों मनुष्यों की सीरत सीरत हाँ, कैरेक्टर। सूरत मनुष्य की है, सीरत बंदर की है। हम लोगों की अभी इस कारण, तो इस कारण कहते हैं ह्यूमन बंदरों को कहा जाता है। कहते हैं ना बंदर मनुष्य पूर्वज थे, हाँ, इसलिए कहते हैं। इवोल्यूशन में पढ़ाया जाता है। हाँ, इवोल्यूशन थे, ये था। बुरा मत सुनो, कान बंद करो, ये बंदरों के लिए कहते हैं। भाई बंदर से ये काम क्यों कराया, ये कान बंद करो, बुरा नहीं सुनो, बंदर से क्यों करे? वो बेचारे कौन से बुरा नहीं सुनेंगे, बुरा नहीं देखेंगे। बंदर, द 3 monkeys ऑफ गांधी जी, ऐसा बताते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो। अब आज क्लियर हुआ सबको? इस कारण ये यर नो इविल सी नो विल बंदर के लिए कहते हैं, क्योंकि मनुष्य बंदर की तरह हो गए। तुम बच्चे जानते हो, यह पुराना शरीर, इसे कुछ न कुछ होता रहता है। कोई की स्त्री मरती है तो कहते हैं पुरानी जुत्ती गई, फिर नई खरीद लेंगे। मतलब एक कंसेप्ट था ना उस समय भी, जुत्ती कहते थे स्त्री को। कहा बाबा ने, वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी इस एक्सटेंट तक था, उसको सिर का ताज, माताओं के थ्रू ही स्वर्ग खुलेगा, माता ही एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, माता ही पूरा ज्ञान सुनाएगी। उस जमाने में जहां जित्ती मानते थे, कितना ऊंचा चढ़ाया बाबा ने। तो फिर नई खरीद लेंगे। शिव बाबा को तो चाहिए भी पुरानी जुत्ती। बाबा कौन सा एग्जाम्पल कहाँ देते हैं? दुनिया में पुरानी जुत्ती हो जाती है अगर, तो फिर कहते नई खरीद लेंगे। स्त्री के लिए, स्त्री मरती है तो बाबा को तो चाहिए ही पुरानी जुत्ती। कौन सा चाहिए बाबा को? लॉन्ग लॉन्ग बूट। नई जुत्ती अर्थात नया शरीर, उसमें तो आना नहीं है। जो नए है, नए थे, नया था, वही अब पुराना है। बाबा कहते हैं नंबर 1 में 84 जन्म इसने लिए है। जो नंबर 1 पावन सर्वगुण संपन्न है, उनको भी पतित बनना पड़े तब फिर पावन बने। 84 जन्मों का हिसाब है ना। आप ही पूजे, वही श्री नारायण जब खुद पुजारी बनते हैं तो नारायण की बैठ पूजा करते हैं। वंडर है ना। पिछाड़ी के जन्म में भी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, परंतु देखा ब्रह्मा बाबा का, परंतु देखा कि लक्ष्मी दासी बन पाँव दबा रही है तो अच्छा नहीं लगा, तो लक्ष्मी का चित्र उड़ाकर सिर्फ नारायण का रख दिया। ये सब तो सबको फेमस पता है ना, नयों को भी। बाबा विष्णु जी की करते थे ना पूजा, तो लक्ष्मी जी पाँव दबा रही है। मतलब ये थोड़ा इस तरह से, एक तरह से तो इंसल्ट तो है ना कि मतलब एक मैसेज गृहस्थियों को कि भाई बहनों को ये काम, ये वाला बाबा ने उड़ा दिया। तो आर्टिस्ट से कहकर वो कटवा दिया। वही आत्मा फिर पुजारी से पूज्य बनती है। तत्त्वम सिर्फ एक तो नहीं होगा ना, सत्युग में बच्चे पैदा होंगे तो वह भी तो प्रिंस प्रिंसेस होंगे। अब तुम बच्चों का बाप श्रृंगार कर रहे हैं वापस ले चलने के लिए। जानते हो कि हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, पुनर्जन्म सत्युग में मिलेगा, अब स्थापना हो रही है। तुम जानते हो कि बरोबर ऐसा अटल अखंड सुख शांति का राज्य था। निश्चय, 100% निश्चय। अटल अखंड सुख शांति, एक भी कोई कुछ कहे दूसरा अंदर फील नहीं करता है। फीलिंग प्रूफ और क्रोध प्रूफ, ऐसा राज्य था।
तो परंतु देखा लक्ष्मीदासी बन पाँव दबा रही तो वो अच्छा नहीं लगा, सॉरी। तो अब तुम बच्चों का बाप श्रृंगार कर रहे हैं, तुम कोई को भी ये समझा सकते हो कि हम राजयोग प्रैक्टिकल में सीख रहे हैं। कोई कहते हैं फलाने संत के पास गए, हमको बहुत शांति मिली, परंतु ये तो हुई अल्पकाल क्षण भंगुर की शांति, करके 10-20 को मिलेगी। यहाँ तो दुनिया का सवाल है, सच्ची सच्ची शांति तो सतयुग में ही रहती है। जो सयाने बच्चे वो कल पहले मुआफिक अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। कई नई नई गोपिकाओं को घर बैठे एक बार ज्ञान मिलता है तो खुशी का पारा चढ़ जाता है। नए नए गोपिकाओं को घर बैठे मिल गया है ना, ऐसे गोपिकाएं बहुत। घर बैठे ज्ञान मिला, खुशी का चारा। ज्यादातर तो घर बैठे ही मिला ना, ये सब ऑनलाइन कोर्स वाले तो बहुत है ना। तो खुशी का पारा चढ़ गया। तो जो कल एक युगल बाबा के पास आया, बाबा ने समझाया, युगल था, बच्चे तुम बाप से बेहद का वर्षा नहीं लेंगे, आधा कल्प नरक में गोता खाकर दुखी हुए हो, अब एक जन्म विष छोड़ नहीं सकते हो। विष छोड़ना, अपवित्रता छोड़ना, पवित्र बनना। बाबा पूछ रहे एक जन्म नहीं छोड़ सकते हो, स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पवित्र नहीं बनेंगे। कितना प्यार से बाबा समझाते थे। बोला है तो डिफिकल्ट। फिर बाबा ने कहा काम चिता पर बैठने के लिए जिस्मानी ब्राह्मण ने तुम्हारा हथियाला बांधा, वो भी ब्राह्मण ही कराते ये लोग, वो काम भी ब्राह्मण ही कराते। कितना अच्छा यादगार है। किसने कराया? कोई ब्राह्मण को क्यों बुलाते, अच्छे काम के लिए बुलाओ। अच्छा ये अच्छा ही मानते हैं। पहले भगवान से एक नाता जुड़वाते हैं ना सारे ब्राह्मण इस संगम में। संगम युग में नहीं, हम ब्राह्मण ही तो अपवित्र बनते हैं ना, उसके कारण पूरा प्रॉब्लम है। तो ब्राह्मण ही तो स्टार्ट किया ना ये तो काम। वो यादगार यहाँ से है कि हमने भगवान को हाँ हथियाला बंधवाया, हथियाला बंधाया या तो भगवान से कनेक्ट कराया जो भी। तो बाबा कहते हैं अच्छा, बाबा ने क्या कहा? तो बाबा ने कहा काम चिता पर बैठने के लिए जिस्मानी ब्राह्मण ने तुम्हारा हथियाला बांधा, अब तुम ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग के महाराजा महारानी बनो। तो कहा युगल ने आपको सहायता देनी पड़ेगी। बाबा ने क्या कहा होगा? हाँ राजा रानी तुम बनोगे तो याद करेंगे तो तुम्हारे बनना। और शुरू में तो बाबा ने उंगली पकड़ी होगी ना। बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो जरूर सहायता मिलेगी। अपने ऊपर नहीं लिया, भाई तुम याद करो शिव बाबा से तो सहायता मिलेगी। फिर बोला हाँ याद करूंगा। झट बाप से हथियाला बांधा, अंगूठी भी पहनी। ये बाप दादा है ना, मिनट का सौदा होता था। बाबा की मतलब शिव बाबा की कमाल थी, या बाबा को ये स्वर्ग स्थापन एक फाउंडेशन बनाना था ना ज्ञान का। अगर आज की तरह एक महीना लग जाए कन्विंस करने को कि भाई पवित्र रहो पवित्र रहो। और बाबा उस समय एक तो हथियाला बांधते थे, मतलब क्या, राखी बांधते थे, और फिर हाँ अंगूठी पहनाते थे। और वो अंगूठी जो होती थी गोल्ड की, परम वो स्क्वायर में होती थी, परम पिता शिव परमात्मा। वैसे आजकल होती भी नहीं है, गुलाब भाई के पास है वैसी अंगूठी। वो जो अंगूठी होती थी परम पिता शिव परमात्मा, बहुत वो स्टाइल बाबा की अंगूठी है, हमारे पास है। अभी पहनी हुई है? अभी तो पहनी नहीं, आज आज ही नहीं पहनी। अच्छा, वैसी वाली अंगूठी दिखाएंगे आपको, दिखाएंगे। कल पहन के आना। अच्छा वही अंगूठी होती थी बाबा, परम पिता शिव परमात्मा, ऐसे स्क्वायर में होती थी।
तो बाबा फिर अंगूठी भी पहनी, बाबा ने पहनाया। ये बाप दादा है ना, बेहद का बाप कहते, बच्चे तुम पवित्र नहीं बनोगे तो स्वर्ग में भी नहीं चल सकोगे। ये अंतिम जन्म पवित्र नहीं बनने से, देखो लास्ट जन्म है, लास्ट जन्म का भी थोड़ा समय बाकी है, तो तुम राजा ही खो बैठेंगे। नुकसान यहाँ भी, वहां तो है ही, यहाँ भी अपवित्रता में कौन सा सुख है। इतना थोड़ा समय भी तुम पवित्र नहीं बन सकते हो, थोड़ा सा समय है। बाबा तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार कर रहे, यही तो तपस्या है। क्या तपस्या है? जो चैलेंजिंग लगता है वही तपस्या है। क्या क्या चैलेंजिंग लगता है? अमृत वेले उठना, वो तो नहीं लगता अभी चैलेंजिंग। जनवरी का मास और 3 बजे उठना नहीं। मुरली सुनना चैलेंजिंग, स्नान करके सुनना किसी को भी नहीं चैलेंजिंग लगता है। अच्छा, वंडरफुल। टाइम पर सुनना चैलेंजिंग, हाँ ये बोल रहे हैं, हाँ। तो जो चैलेंज लगता है ना, फिर इसी तरह भोजन की शुद्धि, प्याज लहसुन नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना, यही तपस्या है हमारी। पूरे दिन बाबा की याद में रहना, यही तपस्या, जो चैलेंजिंग लगता है। तो बाबा कहते हैं, तो इतना थोड़ा समय भी तुम पवित्र नहीं बन सकते हो, तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाते हो। अगर बाप का नहीं माना तो समझेंगे, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, बाप का नहीं माना, इतने थोड़े समय के लिए पवित्र नहीं बने, सिर्फ थोड़े समय के लिए राजाई को खोने को रेडी है भाई। खोया क्या पाया क्या, ये देखना होता है ना। लॉस कितना है, गेन कितना है। तो गेन कितना है वो सबको अपना अपना पता है, लॉस कितना है वो क्लियर है। तो बाबा क्या कह रहे, उसके लिए सोचो सोचो। अभी तक बाप को जाना, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोलो कुछ। अभी तक वो बाप को जाना नहीं। ये तो बहुत लाइट स्टेटमेंट है। तो इन जैसा महामूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। सुना भाई, मधुबन बाबा मिलन में जाना है, ये रिक्विजिट पूरी करो। दोबारा बोलो प्लीज सेंटेंस। इतना थोड़ा नहीं, सॉरी, अगर बाप का नहीं माना, स्टार्टिंग कहाँ से हुई कि इतना थोड़ा समय भी तुम पवित्र नहीं बन सकते हो, इन लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाते हो, पवित्र बनते हो। अगर बाप का नहीं माना तो समझेंगे इन जैसा महामूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। भगवान बैठ के कह रहा है, तो आज ही डिसीजन कर ले। तपस्या मंत पवित्र रहे, पवित्रता की प्रतिज्ञा की, अब छोड़ना नहीं है। बोला था ना घर वालों को 1 महीना, बोला बस 1 ही महीना चल रहा है। तोड़ना ही नहीं है पवित्र। एक होते हद के मूर्ख, दूसरे होते बेहद के मूर्ख। उसके भी कैटेगरीज है। यहाँ पर ऐसे नहीं बैठ सकते जो वायुमंडल को खराब करे। क्यों मधुबन में नहीं ले जाते? इतना जो कैचिंग वहां का वाइब्रेशन है वो कारण ही पवित्रता का है, नहीं तो और कुछ है ही नहीं। इतना नहीं तो बाकी तो बहुत सारे तीर्थ स्थान है। तो बाबा कहते हैं, तो हंस मंडली, तो ये ऐसे बैठ नहीं सकते। हंस मंडली में मलेच्छ बैठ न सके। बाप कितना श्रृंगार कर लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते, और माया बिल्कुल कंगाल, वर्थ नॉट पेनी बना देती है। भल कोई के पास 50 करोड़ भी है तो भी वर्थ नॉट पेनी है। क्यों? क्योंकि यह तो सब भस्म होना है। 1 मिनट 12:07 में मैसेज है कि पहुंच रहा है प्लेन, और 12
कितने सेकंड लगे? इतनी बड़ी पोजीशन आज नहीं है। कितना सेकंड का पोजीशन था बताओ? कुछ कर सकते थे कोई भी कि भाई बचाओ? तो बाबा कहते तो क्या हुआ, वो इतनी बड़ी पोजीशन वर्थ नॉट अ पेनी हो गई। तो बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सब तो भस्म होना ही है, पोजीशन, पावर, धन, साथ में तो सच्ची कमाई चलेगी। अब क्या जाएगी साथ में? जो मेरा नेक्स्ट पूरा डिसाइड करेगा। बाबा राय देते हैं, इसलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे क्या करो? त्याग की यात्रा में हम पोजीशन की बात चल रही है। ये अंतिम जन्म पवित्र रह के पोजीशन लो। हाँ, 2-3 बातों पर फोकस है ना। आज बाबा कह रहे बच्चे सेंटर्स खोलते जाओ, मनुष्य का बैठ श्रृंगार करो, परंतु बाबा इतना कह रहा है बच्चे सेंटर्स खोलो, फ्री में रेंट मिलेगा, दुआओं का रेंट फ्री में मिलेगा, जितने आएंगे सब दुआएं देंगे आपको। वैसे बाबा के घर आने के बाद कोई बद दुआ तो देता नहीं है ना, चाहे 10 मिनट के लिए आए, बहुत शांति मिली। सब लोग कह के गए ना कल। बाबा कहते परंतु यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलने वाला भी अच्छा हो, जो किसको समझा सके, अच्छा, या दूसरे को खोल कर दे तो वह बैठ समझावे, जिसको भी दिया सेंटर, मतलब बहनों को दिया तो वो बहन भी अच्छी हो, तो उनकी आशीर्वाद से भी भरपूर हो जाएंगे। बल तो मिलता है ना, 21 जन्म के लिए फायदा है। रूहानी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल आज मधुबन में जाते हैं, कारण क्या है भाई? स्थान है, सब चीज बनी हुई है, तब जाते हैं। कहीं भी स्थान तो प्राइमरी है ना, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, तो स्थान तो बहुत प्राइमरी चीज है जहां हम बैठकर ये करें। तो बाबा कह रहे 21 जन्म के लिए फायदा है। ऐसा कोई होगा जो बाप की श्रीमत पर न चले? कदम कदम पर बाप की मत पर चलना चाहिए, विघ्न तो पड़ेंगे ही। अच्छा, बांधेली गोपिकाओं पर कितने सितम होते हैं, इसमें बच्चे निर्भय होना होता है। सितम तो रहेंगे ना, अलग वे से, पहले अलग वे से था, फिर भी पहले की तरह तो नहीं था ना, गंगे दादी की तरह तो किसी का नहीं है ना, तो भी किया ना, सहन किया ना। तो बाबा कहते तो इसमें क्या करना होता है? निर्भय, तो निर्भय होना होता है। निर्भय निर्वैर, हमारा कोई से वैर ही नहीं है। बाप श्रृंगार कराते हैं तो उनकी सर्विस स्वीकार करनी चाहिए। बाबा क्यों नहीं हम आपकी मत पर चलेंगे? इसमें हमारा तो इसमें बहुत कल्याण है, हमारे पीछे बच्चों आदि का भी कल्याण है। हर एक को सच्ची यात्रा पर चलने का रास्ता बताना चाहिए। झगड़ा होगा, अबलाओं को सहन करना पड़ता है। बाबा कहते हैं सहन तो करना पड़ेगा, झगड़ा भी होगा। जरूरी नहीं है, ये नहीं सोचेंगे कि भाई ऐसा होता है, मतलब अगर एक्सट्रीम में, वैसे अगर हम नहीं बाबा की मत पर चलते, उनके अकॉर्डिंग भी करते हैं, तो क्या झगड़े नहीं होते हैं आपस में? युगलों में किसका एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ? बताओ भाई, ऐसे कोई हाथ उठाओ। युगल का एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ, कोई नहीं है। चलो हम बहनों को तो नहीं अनुभव है, आप लोगों में से तो बताओ। अरे एक तो हाथ उठे, कोई नहीं कहते उठा। हैं कि 2 बर्तन होंगे तो खटखट तो होगी ना। पर ज्ञान में आने के से वो तो फिर बहुत सारे बर्तन है ना, कुछ कुछ ये बर्तनों में तो कोई कहता है हमारा एक दिन भी नहीं बीता जिस दिन सतयुग में ये बर्तन नहीं खटकेंगे। कोई सत्य की बात नहीं, अभी की बात कर रहे हैं। अच्छा हुआ, बोलते थोड़ी नोक झोंक तो चलती रहती है, और थोड़ी नोक झोंक करते करते मैंने कहा क्या हुआ,
डिवोर्स हो गया, ये थोड़ी नोकझोंक थोड़ी थी वो। तो ये तो टू मच है। तो मतलब क्या हुआ, झगड़े का रीजन कोई पवित्रता और अपवित्रता है क्या? भाई पवित्र रहते बड़े झगड़े होते, तो अपवित्रता में तो नहीं होने चाहिए ना फिर झगड़े। किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। चलो महीने में एक आध बार हुआ, ऐसा कोई है? नहीं। क्या हुआ दीपिका बहन, रुचिरा बहन? महीने में एक, अभी नहीं, पहले की बात कर रहे हैं। फीलिंग आना, ये नहीं कि झगड़ा मतलब फिजिकली, चाहे फीलिंग आना, एक्सचेंजेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, वर्ड्स, यही तो हो गया झगड़े। और क्या झगड़े होते हैं? गया फिर तो अच्छा खासा बाबा का ही पवित्रता कर लो। जब वैसे ही झगड़े नहीं होते हैं तो पवित्र बनो। फिर झगड़े हो तो चलो एटलीस्ट एक श्रीमत पर तो चले, उसका तो बल मिले। ठीक है, संकल्प करो। तो बाबा कहते हैं अबलाओं को सहन तो करना पड़ता है, नहीं मानते हैं, अगर वो नहीं मानते घर वाले तो समझो हमारे कुल का नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, कहाँ से हमारे कुल का निकल पड़े, फिर भल प्रजा लायक भी बने, मेहनत तो करनी पड़ती है ना। औरों को भी प्रजा लायक बनावे, यह भी अच्छा, प्रजा भी तो बनानी है ना। प्रोग्राम्स करते हैं, देखते हैं हमारे कुल का कोई निकल आता है। मनुष्य से देवता बनाना ये कार्य बाप के सिवाय कोई कर नहीं सकता। तुम ब्राह्मणों ऊंचते ऊंच, वह नीचते नीच, तुम हंस बगुले, तो जरूर बाबा कई बार कहते हैं ना, अलग अलग पवित्रता और अपवित्रता की बात जब चलती है, बाबा हमेशा कहते तुम हंस वो बगुले, तो जरूर झगड़ा होगा। उनकी लाइफस्टाइल अपनी, आपकी लाइफस्टाइल अपनी, उनकी मेंटालिटी डिफरेंट, अत्याचार तो होंगे ना। और हम हमेशा कहते कि चलो किसी का नहीं हुआ, अब झगड़ा ज्यादा होने लगा पवित्र बनने से, तो हम हमेशा कहती एक पटरी से दूसरे पटरी पर गाड़ी जाएगी तो खड़खड़ आवाज होगी कि नहीं होगी? ये खड़खड़ आवाज मतलब ही दूसरी पटरी पर जा रही है, वो भी है। तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन एक तो बाबा की श्रीमत, आत्मा में बल, और दूसरा हम तपस्या आदि कर सकते हैं, और तीसरा रिस्पेक्ट के लायक बनते हैं। ये डिसरिस्पेक्ट का कारण कई कहते हैं युगल हमारे कि है ना, ये सबके बीच में हमको मतलब इंसल्ट कर देती, बोल देता है, देती है या देता है, वॉटेवर, बहुत इंसल्ट कर देते हैं। तो मेन रीजन है इम्प्योरिटी। जितनी पवित्रता होगी ना, होगा शुरू में बोलेंगे, पर रिस्पेक्ट, आत्मा की रिस्पेक्ट पवित्रता है। बाबा कहते पिछाड़ी में बादशाही तुम्हारी होगी, माया रावण ने सबको बर्बाद कर दिया, बाप आकर आबाद करते हैं, लड़ाई के बाद भारत मालामाल बनता है। वह तो जानते नहीं कि इस महाभारी लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बनता है। तो बच्चों को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, भाषण भी रिफाइन करना चाहिए। सुनो, शंख ध्वनि करनी है, भाषण भी रिफाइन हो, नहीं तो कहेंगे इनके पास शंख ही नहीं है, बल कमल फूल समान है, बाबा कह रहे हैं। सुना, इनके पास शंख ही नहीं है, किनके लिए? हमारे लिए ज्ञान, ज्ञान पॉइंट्स नहीं है कि जो उन लोगों को समझा सके, उतना फोर्स नहीं है, पावर नहीं है ट्रुथ का। हाँ, मतलब ज्ञान जो नहीं सुनाता है तो इसका मतलब एक अलंकार मिस, शंख ही नहीं है इसके पास। फिर विष्णु जी का 4 अलंकार में से एक गया। अच्छा नहीं लगा। शंख है सबके पास, समझा शंख की मीनिंग? सरोज बहन समझा? बिल्कुल। है, शंख है सबके पास, शंख है, हाँ जी। है ना राजू बहन? ये नहीं सोचो कि भाई वो अगला माने या ना माने, मेरे को शंख ध्वनि करनी है। हाँ, राजू भाभी जी तो करती रहती हैं।
हाँ बस आप बोलो बाबा मुझे बोलता है शंख बजाओ, तो मैं शंख बजाती रहती हूँ। ये करो। इनकी एक बहन और आ गई है, अभी क्लास सुन रही है बॉम्बे से, सुनीता मोदी जी। हाँ वेरी गुड। तो अभी शंख ध्वनि की ना, फायदा हुआ ना। हमारी राजधानी तो बनेगी, नहीं तो कैसे बनेगी। बाबा कहते हैं भाषण भी रिफाइन करनी चाहिए, शंख ध्वनि करनी, नहीं तो कहेंगे इनके पास शंख ही नहीं है। भल कमल फूल समान है, चक्र भी है, परंतु शंख नहीं है। विष्णु जी का चलेगा शंख वाला कोई पिक्चर, बिना शंख वाला पिक्चर कोई है पिक्चर क्या? नहीं होती दीदी। और शंख तो मंदिर में रखना जरूरी होता है, घरों में होना चाहिए। अच्छा मंदिर में जरूरी है ना वो शंख जरूरी रखना। होता है वो शंख। ये देखो ये सब मैंडेटरी है, चाहे और कुछ नहीं, अपने मेड्स को ही सुनाओ ज्ञान, उनका कल्याण करो, करो किसी का भी। तो बाबा कहते हैं नहीं तो भल कमल फूल समान है। बाबा कहते ज्ञानी तो आत्मा ही मुझे प्रिय है। गोपियां भी मुरली पर मस्त होती थी, कृष्ण ने तो मुरली नहीं सुनाई। यह है श्री कृष्ण की आत्मा का अंतिम जन्म, जो चक्र लगा कर आई, अब इनको नॉलेज मिली है। तुम जानते हो यह है पुरानी दुनिया, इनको फारकती देनी है। अब तुम नई दुनिया के मालिक बन रहे हो। विनाश से पहले पुरानी दुनिया को फारकती देते हैं। अगर फारकती नहीं देंगे तो नई दुनिया से योग भी नहीं लगेगा। अगर यहाँ नहीं छोड़ेंगे, वो कन्या का ना जब तक वो यहाँ से अटैचमेंट नहीं होता है ना, तो बार बार घर को फोन करती रहती है। शादी हुई पर घर में ही बार बार, क्योंकि यहाँ से इतना योग नहीं है। वैसे बेशक वो हो गया, हथियाला बंद गया, लेकिन तो बाबा कहते हैं यहाँ फारकती नहीं देंगे तो नई दुनिया से योग भी नहीं लगेगा। इंटरनली डिवोर्स, तो इंटरनली डिवोर्स पुरानी लाइफस्टाइल का। तो पुरानी लाइफस्टाइल क्या थी हमारी? लेट उठना, ज्ञान व्यान सुनना नहीं, जो भी स्नान लेट करना, खान पीन ऐसा है। तो ये सब पुरानी लाइफस्टाइल से डिवोर्स, मतलब पुरानी दुनिया को फारकती। तो नई दुनिया से योग भी नहीं लगेगा। रावणपुरी में 63 जन्म दुख भोगते हैं, अब इसको फारकती दे दो। देह सहित जो कुछ भी है इन सभी को फारकती दो, फिर तुम अकेली आत्मा बन मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते कहते हैं। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहला पॉइंट है ज्ञानी तो आत्मा बन शंख ध्वनि करनी है। ज्ञानी तो आत्मा बन शंख ध्वनि करनी है। हर एक को सच्ची यात्रा सिखलानी है। अपनी प्रजा तैयार करनी है। बुद्धि से, दूसरा है पुरानी दुनिया को फारकती देनी है। नई दुनिया से बुद्धि योग लगाना है। निर्भय निर्वैर बनना है। निर्भय निर्वैर बनना है। अच्छा वरदान है व्यक्त भाव की आकर्षण से परे, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। प्रवृत्ति में रहते बंधन मुक्त बनने के लिए संकल्प से भी किसी संबंध में, अपनी देह में और पदार्थों में फंसना नहीं है। संकल्प में भी कोई बंधन आकर्षित न करे, क्योंकि संकल्प में आएगा तो संकल्प के बाद फिर कर्म में भी आ जाएगा। इसलिए व्यक्त भाव में आते भी व्यक्त भाव की आकर्षण में नहीं आना, तभी न्यारी और प्यारी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे।
संकल्प में आया, और लेकिन कर्म, अगर संकल्प में आया तो कर्म में भी आ जाएगा। तो ये कोई भी व्यक्त भाव, ये साड़ी बहुत अच्छी है, ये ड्रेस बड़ा अच्छा है, मुझे भी पहनना है, ये सब व्यक्त भाव है। इन सब आकर्षण से परे। स्लोगन है, बाप के सहारे का अनुभव करना है तो हद के किनारों का सहारा छोड़ दो। अच्छा है, द्रौपदी को बताया ना, वो जब तक पल्लू का भी उसने सहारा पकड़ा था तो वहां से मदद नहीं आई थी। तो हद के सहारे कौन से है? ये व्यक्ति होगा, अच्छा है तो होगा, ये मतलब कितने सहारे हैं ना हमारे। कोई आता है तो मुझे खुशी होती है, ये ऐसा करता है तो खुशी होती है, ये सब सहारे की फीलिंग है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो, परमात्मा प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहो, तो चेहरे की झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होगी जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। किसी भी प्रकार की मेहनत अनुभव नहीं होगी। समस्या आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। यह है लवली स्थिति का। अच्छा, ओके जी, आज का सार रूप, पहले का सार है बुद्धि योग एक बाप कार्य व्यवहार करते। बाबा ने कहा ना, बुद्धि योग एक बाप से हो, इसी को सच्ची यात्रा कहेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते ये वर्ड यूज किया था बाबा ने। और उन्नति का साधन है ब्राह्मण जीवन का दुआओं का बल। ये उन्नति का साधन है। अच्छा, उसमें बाबा ने कहा पैसा है, सेंटर खोलो, यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो, बहुतों का कल्याण होगा। ओके जी, क्या करना है? अच्छा लगा सबको?